जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब देखें बच्चे, इसमें हमने पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, इसके ऊपर मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया था, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वाला। अब दूसरा सवाल आपने यहाँ पढ़ना है, लिखा हुआ है फर्म परचेज अ मशीनरी 50,000 ऑन 1 जनवरी 2013। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं और इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, 10,000 रुपये। अच्छा, इस सवाल में उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया। जब सवाल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो, फिर मैंने आपको बताया था आपने एक फार्मूला लगाना है ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना है। हमारे पास तो इसमें 50,000 की मशीनरी है, 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है और 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट किया है। इसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है। हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। आपने 50,000 इसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू है, एसेट की वैल्यू है 50,000 और 1 जनवरी 2013 को हमने ख़रीदा है। इसके बाद हमारे पास है जी ओवरवालिंग इसमें नहीं है, हम काट देते हैं। ऐसे में यूज़फुल लाइफ 10 साल है। स्क्रैप वैल्यू इसमें हमें दी हुई है 10,000। अच्छा, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अगर तो हमारे पास रेट दिया हुआ तो हम इस तरह मालूम करते हैं। अब रेट नहीं है तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे। जी देख लेते हैं इसको कि ये कैसे है जी। अब देखें, कॉस्ट हमारे पास है जी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। हमारे पास कॉस्ट है 50,000 और रेजिडुअल वैल्यू है 10। माइनस करेंगे 40 बचेगा, 10 पे डिवाइड करेंगे 4,000 रुपये आपके पास आ जाएगा। अब हर साल आपने 4,000 माइनस करते जाना है। जहाँ पे हमने 40 माइनस किया है, हर साल 4,000 माइनस करते जाना है। ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स कंपनी परचेज आ मशीनरी 70,000 1 जुलाई को। यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा, 1 जुलाई को हमने स्टार्ट किया है। दे स्पेंट 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, ये भी इसमें जमा हो जाएगा। प्रीपेड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, पहले 4 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन रेट यूज़ करना है 10%। आपने 31 दिसंबर को आप अपना हिसाब किताब क्लोज करते हैं। आपने मशीनरी खरीदी है 70,000 के 1 जुलाई 2013 को। अब सवाल इसमें क्या करेंगे, अब अगला सवाल इसमें मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊपर वाला 2 था। अच्छा, अब देखें इसमें हमारे पास हमने कॉस्ट ये ख़रीदा है 70,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है और 1 जुलाई है यहाँ पे 1 जुलाई है। और इसके बाद कहता है कि हमारे पास हमने जो इसकी मतलब इंस्टॉलेशन की फ़ीस है या ओवरऑलिंग जो भी उसने हमें सवाल में कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि दे स्पेंट ऑन इस इंस्टॉलेशन के ऊपर हमने खर्च किया है, इंस्टॉलेशन में खर्च किया 8,000, टोटल 78 हो गया। यूज़फुल लाइफ इसके नहीं दी हुई, स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है आपको 10%। अब इसका क्या करेंगे, इसकी जब हम चार्ज करेंगे तो वो पहले वाला मेथड हम इसके अंदर लेके आएंगे, ये वाला डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे इसमें, इसकी जगह पे अब ये आएगा। अब इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ एसेट है 70,000 जमा 8,000, इन दोनों को जमा करके इसका फिर 10% लेंगे। अब 78,000 का आप लेंगे 78,000 रुपये आएगा, 7800 रुपया आ जाएगा आपके पास, 78,000 38,000 का 7800। लेकिन यहाँ पे हमने ये मशीनरी ख़रीदी है 1/7/2013 को और ये मशीनरी ख़रीदी हमने यहाँ पे लिखेंगे 70,000 की। अच्छा, इसके ऊपर 8,000 एक्सपेंस है, 78 हो गया। अब 78 यहाँ पे टोटल 78 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ भी 78 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर हम डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारी है 7800, लेकिन ये चूँकि जुलाई को लिया है, हम 31 दिसंबर 2013 को क्लोज कर रहे हैं, तो पहले साल जो अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इसको 6 माह की चार्ज करनी है, मल्टीप्लाई 6/12 कर देंगे। मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो कितना आता है, 7800 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12, 3900 यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, 3900। और 3900 को हम माइनस कर देंगे 78,000 में से, 78,000 में से 3900 माइनस कर दें तो बाकी बचा 74,100। यहाँ पे बैलेंस आएगा हमारे पास 74,100। आगे ये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 74,000
100 और यहाँ पे आएगा 14, 2014 का स्टार्ट हो गया ये, और यहाँ पे फिर 14 आएगा। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, यहाँ पूरी 7800 आएगी, क्योंकि अब जो है पूरे साल के चार्ज करनी है, अब अलग अलग नहीं करनी। यहाँ पे 74,100 आएगा, 74,100, फिर यहाँ पे 74,100, इसमें से माइनस कर देंगे 7,800 को, जो डेप्रिसिएशन है 66,300 बचेगा यहाँ पे। इस 66,300 को हम यहाँ पे 15 साल 15 आएगा यहाँ पे, और इसके अंदर बैलेंस कर देंगे हम 66,300। फिर इसका टोटल भी 66,300 और यहाँ भी 66,300, और ऊपर डेप्रिसिएशन वही 7800 रुपये आएगी इसकी, ठीक है जी। तो इसमें बैलेंस कर देंगे हम 66,300 में से 7800 माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 58,500, यहाँ बैलेंस आएगा। आगे यहाँ फिर आ जाएगा, बाकी बाद 16 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 58,500, ठीक है जी। 4 साल का बनाना है या 3 साल का, जितना बनाना है, ये यहाँ पे आएगा 17, यहाँ 16 आएगा, बल्कि यहाँ ऊपर 15 है। अच्छा, इसकी अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी 7,800, वही डेप्रिसिएशन वही आएगी। यहाँ पे आएगा जनाब 58,500 और उसके बाद 58,500 और इस पर माइनस कर देंगे हम 7800 रुपया। ये बाकी आएगा 50,700 बैलेंस आ जाएगा। ये सवाल था आपका, जिसके अंदर हमें इस पे पॉइंट ये था, पहले साल आपने 6 माह की चार्ज करनी है। इसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 1 जनवरी 2013 को एक फर्म परचेज़ करती है मशीनरी 50,000 की, 1 जुलाई 2015 को मज़ीद 10,000 की मशीनरी ख़रीदते हैं और स्पेंड करते हैं 1,000 उसकी इरेक्शन पे, और अकाउंट वाज क्लोज ऑन ईच ईयर 31 दिसंबर। अज्यूमिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10%, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी, ये सिंपल है, जिसे हमने पहले भी करवाया है। पहले 50,000 की चार्ज करेंगे पहले साल, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद 13 में हमने ख़रीदी है 50,000 की, पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 5,000, दूसरे साल भी 5,000, 13 में 14 में। जब 15 में जाएंगे तो 15 वाले साल में इस पे तो 50,000 की पूरी चार्ज करेंगे, लेकिन जो हमने 1 जुलाई को ख़रीदी, ये वाली 1 जुलाई को ख़रीदी है 11,000 रुपये की, 10,000 की खरीदी और 1,000 रुपये उसके ऊपर खर्च किया। इस 11,000 के ऊपर 2015 में हम 6 माह की चार्ज करेंगे, और 2016 में जब जाएंगे तो फिर पूरी 50 और 11 61,000 के ऊपर पूरे साल की चार्ज करेंगे। तो ये इसका मैं कर देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। ये देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। कॉस्ट मशीनरी है 50,000 हमने जो ख़रीदी है, ये ख़रीदी है 1 जनवरी 2013 को, और उसके बाद अगेन परचेज़ की है, वो हमने की है जनाब 10,000 जमा 1,000 11,000, ये की है 1/7/2015 को। अच्छा, हमने बनाना क्या जनाब, सवाल के अंदर आपने बनानी है जनाब 10% डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करना है, 4 साल का फिक्स इंस्टॉलमेंट पे बनानी है आपने। अब देखें, डेप्रिसिएशन चार्ज करना रेट आपके पास 10%, हमारे पास ये डेप्रिसिएशन रेट हम वैसे लिख लेते हैं यहाँ पे कितना है, वो यहाँ चार्ज नहीं करते क्योंकि 2 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आए, नेम ऑफ कंपनी आएगा, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास मशीनरी अकाउंट है। अच्छा, उसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे हमने 1 2013 को मशीनरी ख़रीदी है 50,000 रुपये की, ठीक है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है 31/12/13 को पूरी 5,000, 50,000 के ऊपर 50,000 का 10% लेंगे, पूरी 5,000 रुपये आएगी। अच्छा, टोटल करेंगे, यहाँ 50 आएगा, यहाँ भी 50 आएगा, यहाँ बाकी बच जाएगा 45,000 रुपया। आगे बैलेंस आ जाएगा 2014 में 45,000 रुपया। अब यहाँ फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5,000 रुपया। अच्छा, उसके बाद इसका बैलेंस ये यहाँ पे 45 बचेगा, टोटल आएगा।
यहाँ फिर 45 टोटल करेंगे, इसमें से 5000 निकाल देंगे, बाकी 40 आ जाएगा। हर साल जो कि फिक्स इंस्टॉलमेंट चल रहा है। अब आ गए हैं 2015 में, ये हमारे पास बैलेंस था यहाँ पे 40,000 रुपया यकम जनवरी 2015 को। अब हमने 1/7/2015 को एक मशीनरी और ख़रीदी है, वो जनाब 10,000 जमा 1,000, टोटल 11,000 की खरीदी, यहाँ लिखेंगे 11,000। अब ये यकम जुलाई को आई है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पहले जो पुराना 50 चल रहा है इसके ऊपर 50,000 के ऊपर 10% करेंगे, 10% ये आएगी 5,000 रुपया। ये तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, पूरी आ जाएगी। इसके बाद हम चार्ज करेंगे यहाँ पे जो 11,000 की नई खरीदी है, 11,000 का 10% लेंगे, लेकिन ये लेना है हमने 6 माह का। मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि यकम जुलाई को लिया है, तो इसके ऊपर 6 माह की चार्ज करेंगे। देखते हैं कितने पैसे बनते हैं। 11,000 का लेंगे 10% और फिर इसका 6/12 कर देंगे, 550 रुपये आएगा, वो यहाँ लिख देंगे 550 रुपया। अब टोटल करेंगे, यहाँ पे आपके 51,000 रुपये आएगा, यहाँ भी 51,000 रुपये आ जाएगा आपके पास, और 51,000 में हम 5,550 माइनस कर देंगे। 51,000 माइनस 5,550, 45,450 बाकी बचेगा। और अब आगे हम 2016 में जब जाएंगे तो यहाँ बैलेंस लिखेंगे 45,45,0 और अब डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो पूरे 61 पे चार्ज करेंगे, क्योंकि अब इसको भी पूरा साल हो गया। यहाँ पे इस मशीनरी को अभी आधा साल हुआ था, 50 ये चल रहा है, 11 ये टोटल हो गया 61 के ऊपर हम चार्ज करेंगे 10% पूरा, 10% चार्ज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6100 रुपया, और इसको माइनस कर देंगे 45,45,0 में से। अब कर लेते हैं ना, 45 इसमें 6100 माइनस कर दें, बाकी बचता है 39,35,0 ये आपका बैलेंस आ गया यहाँ पे जनाब। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपकी 4 करवा दिए, पहला मेथड कंप्लीट हो गया। आप मज़ीद आगे क्वेश्चंस करें, जो नहीं आता मुझे डिस्कस करें।